एक दिन मैं टीवी में न्यूज आ रही थी, मैं अखबार में, उसी टाइम पे जब ये उसमें एक लाइन जब नेगी लिखा कि लाल बत्तियों का डोला, तो मैंने देखा कि उन्हीं की पार्टी के मंत्री एनडी तिवारी जी के पार्टी के जो वो थे कार्यकर्ता या विधायक जो थे, वो धरने में बैठे थे, हमारे आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। ये है उत्तराखंड के प्रतिष्ठित लोक गायक और निर्देशक अनिल बिष्ट। अनिल बिष्ट ही वो शख्स है जिन्होंने नौछम्मी नैराना गीत की वीडियो सीडी का डायरेक्शन किया था। अनिल बिष्ट जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं वो ये है। ये सीन जितना साधारण दिखता है उतना ही असाधारण इसकी कहानी है। नौछम्मी नैराना के चित्रांकन में फिल्माए गए इस सीन का आइडिया खुद नारायण दत्त तिवारी सरकार में अहम पद पर रहे कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने दिया था। वो कैसे, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि पहले विरोध करने वाले धीरेन्द्र प्रताप बाद में इस गाने के ऐसे मुरीद हो गए कि इन्होंने विदेशी धरती में नेगी दा के इस गीत को गाने की सिफारिश तक की थी। अब ये हृदय परिवर्तन कब हुआ वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ ही जानेंगे कि कैसे नौछम्मी नैराना ने ही नेगी दा के एक और गीत को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने गाया था हे दीदा याना गीत ना लगा, नौछम्मी नैराना न गा। नौछम्मी नैराना गीत कैसे तब सत्ता परिवर्तन की कई वजहों में से एक रहा, उसकी पूरी डिटेल हमने इस रिपोर्ट में आपको दी है। लेकिन इस एपिसोड में हम आपको नौछम्मी नैराना गीत में लाल बत्तियों वाले सीन के अंदर की पूरी कहानी बताएंगे, जानकारी देंगे कैसे इस गीत ने नेगी दा के इना गीत ना लगा गाने को जन्म दिया था, और बताएंगे कि क्यों अब नरेंद्र सिंह नेगी किसी भी मंच पर इस गीत को नहीं गाते। गीत गाथा के इस एपिसोड में जानिए नौछम्मी नैराना गीत के बारे में वो बातें जो आपको अब तक शायद पता नहीं होगी। नौछम्मी नैराना भले ही 2006 में कैसेटों में रिलीज़ हुआ, लेकिन ये जनता के बीच इससे पहले ही पहुंच चुका था। नरेंद्र सिंह नेगी ने फरवरी 2005 में इस गीत को लिखना शुरू कर दिया था और अक्टूबर आते आते उन्होंने इस गीत को सबसे पहले पौड़ी के मंच पर गाया, जहां गाने को जनता ने खूब पसंद किया। इतना पसंद कि कैसेटों में रिलीज़ होने से पहले ये अलग अलग माध्यम से दूसरी जगहों पर पहुंचना शुरू हो गया। बाद में नेगी दा ने मसूरी समेत कई दूसरी जगहों पर इस गीत को प्रस्तुत किया। वो जहाँ भी जाते उनके सामने नौछम्मी नैराना को गाने की सिफारिश की जाती, और ये स्थिति तब थी जब नेगी दा ने इस गीत को कैसेट में रिलीज़ भी नहीं किया था। कई ऐसे मौके आए जब नेगी दा इस गीत को गा रहे होते और समारोह के मुख्य अतिथि सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस पार्टी के नेता होते। खैर, इस गीत को मिली प्रसिद्धि की खबर से सत्ता पक्ष भी अनजान नहीं था। इस गीत की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी और बाद में नेगी दा ने इस गीत को जनवरी 2006 में ऑडियो कैसेट में ला दिया। नौछम्मी नैराना गीत की पूरी कहानी पत्रकार मन्नू पवार ने अपनी गीत एक गाथा की में बताया है। किताब के मुताबिक जनवरी 2006 में जब ये गीत कैसेटों में रिलीज़ हुआ तो उत्तराखंड के सियासी गलियारों में भूचाल मच गया। आमतौर पर पहाड़ी गीतों के एल्बम आने पर कोई खबर नहीं बनती थी, लेकिन इस गाने को लेकर प्रमुखता से खबरें छपने लग गई। मन्नू पवार लिखते हैं कि इस गीत का कांग्रेस के अंदर खाने तो विरोध हो ही रहा था, लेकिन पहला सार्वजनिक तौर पर विरोध जताया गया कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने। तब उत्तराखंड आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष रहे धीरेन्द्र प्रताप ने फरवरी 2006 को एक प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने नौछम्मी नैराना के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि नरेंद्र सिंह नेगी ने नौछम्मी नैराना गाकर न केवल अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय दिया है, बल्कि वे सरकारी नौकरी में रहते हुए जो लाभ नहीं उठा पाए उसकी भड़ास भी अब सत्ता प्रतिष्ठान पर निकाल रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। इस बयान के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता खुलकर इस गीत के विरोध में उतर आए, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी इसको हथियार बनाकर सत्ता पक्ष कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया था। खैर, ये तो बात रही पहले विरोध की, लेकिन धीरेन्द्र प्रताप भी कैसे लाल बत्तियों को सिर पर पहनने की आइडिया देने वाले बने, उस पर भी बात कर लेते हैं। लाल बत्ती को सिर पर पहनकर घूमने का आइडिया धीरेन्द्र प्रताप के देने को लेकर बात करने से पहले इसकी जड़ में जाना जरूरी है। दरअसल तिवारी सरकार पर इस दौरान कई ऐसे आरोप लगे जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपने हितैषियों के लिए बिना सोचे समझे लाल बत्तियां बांट दी। मन्नू पवार जनपक्ष आजकल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताते हैं कि तिवारी सरकार में 150 से ज्यादा लोगों को लाल बत्तियां दी गई थी। इसमें दो श्रेणियां बनाई गई थी, एक दर्जाधारी और दूसरा गैर दर्जाधारी। दर्जाधारी यानी जिनके पास राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया था, और गैर दर्जाधारी यानी जिनके पास मंत्रालय तो नहीं था लेकिन उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं और लाल बत्ती वाली गाड़ी दी गई थी। मन्नू पवार रिपोर्ट्स के हवाले से बताते हैं कि इन लाल बत्ती धारियों पर हर महीना 2.25 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा रहे थे। अनुमान लगाया गया कि 5 साल के दौरान सरकार ने अपने हितैषियों पर 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे। ये तथ्य बताते हैं कि किस तरह तिवारी सरकार में सरकारी खजाने की बंदरबाट की गई। तिवारी सरकार का यही वो कृत्य था जो बाद में नौछम्मी नैराना के गीत में शामिल हुआ।
और ये लाइनें तैयार हुई। खाजा बुखाने सी बटी न तिलताल, बत्तियों का डोला, लाल बत्तियों का डोला रे, नौ छम्मी नरेना। खैर, जिन नेताओं पर तिवारी सरकार की खास कृपा बनी थी उनमें से एक धीरेन्द्र प्रताप भी थे। मनु पवार लिखते हैं कि चारों ओर लाल बत्ती मिलने को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब धीरेन्द्र प्रताप ने एक अनोखे अंदाज में दिया। एक दिन प्रताप सिर पर लाल बत्ती पहनकर निकल गए। ऐसा करने के पीछे उनका सिर्फ ये बताना उद्देश्य था कि वह भी लाल बत्तीदारी है, लेकिन उन्हें ये ऐसे ही नहीं मिली है, यानी कि वो जताना चाहते थे कि वो इसके हकदार हैं। उनके इस विरोध को अलग अलग न्यूज़पेपर और मीडिया चैनलों पर छापा, कुछ ने खबर के तौर पर तो कुछ ने चटकारे लेते हुए। और धीरेन्द्र प्रताप का यही वो रूप था जो अनिल विष्ट की नज़रों में भी पड़ा, और इस तरह उन्होंने लाल बत्तियों का डोला बांटने वाली लाइनों को सही साबित करने के लिए आइडिया मिल गया। नौछम्मी नारायण का ये सीन तत्कालीन सरकार के क्रियाकलापों पर प्रहार करने का बड़ा साधन साबित हुआ, और इस तरह नौछम्मी नारायण में लाल बत्ती सिर पर पहनने का आइडिया भी खुद एक कांग्रेसी नेता ने दिया था। धीरेन्द्र प्रताप ने शुरुआत में भले ही इस गीत का विरोध जताया हो, लेकिन महज 1-1.5 साल के बाद ही उन्होंने न सिर्फ नरेंद्र सिंह नेगी की तारीफ की, बल्कि उन्हें यह गीत गाने की सिफारिश भी की। दरअसल नौछम्मी नारायण गीत का एक मैसिव हिट होने के बाद करीब 1 से 1.5 साल के बाद नरेंद्र सिंह नेगी कनाडा में शो करने पहुंचे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप भी न्यूयॉर्क में अपने किसी रिश्तेदार के पास गए हुए थे। जब उन्हें पता चला कि नरेंद्र सिंह नेगी का कनाडा में शो है तो वो वहां पहुंच गए। मनु पवार बताते हैं कि धीरेन्द्र प्रताप ने शो में पहुंचकर सिर्फ नेगी की तारीफ नहीं की, बल्कि नौछम्मी नारायण स्टेज से गाने की सिफारिश भी की। वही नौछम्मी नारायण जिनका उन्होंने एक वक्त पे विरोध किया था। नौछम्मी नारायण का काफी ज्यादा विरोध किया गया। कांग्रेस की तरफ से हर कोशिश की गई कि इस गाने को सेंसर किया जाए। इस गीत को बैन करने पर भी विचार किया गया था, लेकिन इस दिशा में सरकार नियमों में बंधने की वजह से कोई कदम नहीं उठा पाई। एक तरफ नौछम्मी नारायण को लेकर विरोध हुआ तो दूसरी तरफ इस गाने और नेगी दा के समर्थन में प्रदर्शन भी हुए। इस विरोध प्रदर्शन को देखकर नेगी दा ने एक और गीत लाया, हे दीदा इन गीत ना लगा। इस गीत के जरिए नेगी दा ने नौछम्मी के खिलाफ हुए विरोध के प्रदर्शनों पर कटाक्ष किया। गाने में बताया गया कि किस तरह नेगी दा को कई सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने से रोका गया। इस गाने को भी खूब प्यार मिला। खैर, नौछम्मी नारायण गीत विधानसभा चुनाव से महज 11 महीने पहले रिलीज हुआ था। इसका एक तरफ जहां कांग्रेस ने जमकर विरोध किया तो दूसरी तरफ बीजेपी ने खूब बनाया। ऐसा नहीं था कि नौछम्मी नारायण गीत में बीजेपी को निशाना नहीं बनाया गया था, बीजेपी को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन पार्टी ने बड़ी ही चालाकी से इस गीत को अपने फेवर में इस्तेमाल किया। स्टीफन फ्यूल अपने एक लेख में बताते हैं कि श्रीनगर में जहां वो रहा करते थे वहां दिन रात नौछम्मी नारायण बजा करता था, लेकिन इसमें वो हिस्सा शामिल नहीं था जिसमें बीजेपी को भी घेरा गया था। और इतिहास गवाह है कि इस गीत को कांग्रेस को हार दिलाने वाले कई कारणों में से एक माना जाता है। लेकिन एक वक्त पर जिस गीत को नरेंद्र सिंह नेगी सबसे पहले मंच पर गाया करते थे, अब उसी गीत को उन्होंने मंच पर गाना क्यों बंद कर दिया है। नेगी दा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एनडी तिवारी के निधन के बाद उन्होंने इस गीत को किसी भी मंच पर नहीं गाया। नौछम्मी नारायण के बाद नरेंद्र सिंह नेगी ने कई ऐसे गीत निकाले जो राज्य सरकारों के कामकाज पर कटाक्ष करते थे। अब कदका खेलू, माचू पानी पेंदू न दिखे जैसे कई गीत लाए, जिसमें उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार के कामकाज पर कटाक्ष किए थे। नेगी दा के इन्हीं कटाक्षों का नतीजा था कि उनके विरोध में भी कई गीत लाए गए, और इसी में से एक गीत था गजेंद्र राणा का नरुमा नारायण। जिस तरह नौछम्मी नारायण ने सत्ता पक्ष को लेकर जनता की सोच गढ़ने का काम किया था, कुछ उसी तरह गजेंद्र राणा के इस गीत ने जनता के दो फाड़ कर दिए थे। अब नरुमा नारायण गीत की पूरी कहानी क्या है, गजेंद्र राणा ने क्यों इस गीत को गाया, उसकी हर एक डिटेल हमने दी है आपको गीत गाथा की इस एपिसोड में। जरूर देखिए और जानिए कि कैसे उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के कुछ गीतों ने भूचाल ला दिया था। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।